भौतिक विज्ञान, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर है आंतरिकी। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व की माप है द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। नेक्स्ट है मिलान करना है। उच्च वेग मैक से नापा जाता है। उच्च वेग जो है मैक से नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। फिर मिलान है दूरी जो है प्रकाश वर्ष है। इकाई है। पदार्थ का मात्रक मोल, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है इसको। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल जो है न्यूटन है। मात्रा किसका? कृत्य कार्य क्या हो जाएगा? कृत्य कार्य हो जाएगा जूल कार्य। और आवेग क्या हो जाएगा? न्यूटन। यानी त्वरण एक बार फिर से देखते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कृत्य कार्य का होता है जूल। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष समय का मात्रक है। चंद्रमा समय का है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का है। पार्सेक इकाई है किसका? दूरी का। पार्सेक इकाई है किसका? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्र मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ताप का इकाई है। इसका इकाई है ताप का। ल्यूमेन किसका इकाई है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। ल्यूमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का इकाई है। क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पास्कल किसका इकाई है? पास्कल दाब का इकाई है। कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। बल न्यूटन, दाब पास्कल, टेम्परेचर का केल्विन। मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया है? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया है? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? आवृत्ति। क्या नापने का है? तरंगों की आवृत्ति। और वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। असाई पद्धति लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर जो है करंट नापता है। वोल्टेज विभवांतर। प्रतिरोध जो है ओम। पावर यानी शक्ति वाट। अंग प्रत्यस्तता गुणांक का असाई मात्रक क्या है? अंग प्रत्यस्तता का असाई गुणांक कितना है? अंग प्रत्यस्तता गुणांक का असाई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है? किसका समान विमीय राशि नहीं है? बल और दाब, ये इसका नहीं है। कार ऊर्जा का विमीय राशि एक ही है। आवेग और संवेग का भी एक ही है। भार और बल का विमीय सूत्र एक ही है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। नेक्स्ट है कौन सा अविमीय राशि है? कौन एक अविमीय राशि है? विकृति एक क्या है? विमीय राशि है, अविमीय राशि है। क्वेश्चन नंबर 25। कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। कोणीय वेग सदिश है, वेग सदिश है, संवेग सदिश है, जबकि द्रव्यमान क्या है? अदिश है। अदिश राशि है इसमें कौन? अदिश राशि इसमें कौन है? ऊर्जा। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा है। और बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। जबकि दाब क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन राशि सदिश राशि नहीं है? विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि कौन कौन है इसमें? निम्नलिखित में सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लंबाई कैसी राशि है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। द्रव्यमान व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी। नेक्स्ट है वह पदार्थ के वह संवेग वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान, जो कि एक अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश है। बल क्या है? सदिश है। सदिश राशि, ठीक। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? उसका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 1/2mv²। वेग को क्या कर देगा? 2 गुना कर देगा, तो 2v² का 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है? न्यूटन के प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहता है?
क्या होता है, बल के व्युत्क्रमानुपात अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम। जब जल में तैरना नियूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन के तृतीय नियम। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। किसका नियम है? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का परिभाषा। किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाती है? जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। न्यूटन की पहले नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पर बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसकी द्वारा समझाया जा सकता है न्यूटन के प्रथम नियम। रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ग्रीस वैज्ञानिक ने दिया था। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व आघूर्ण या विश्राम जड़त्व हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? बॉल विश्राम स्थिति में आ सकती है इसलिए। बल गुणनफल होता है किसका? बल जो गुणनफल होता है मास गुना त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा परिवर्तित होता है? नहीं। भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहता है। भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है, जी का मान बढ़ता है। और जब ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जी का मान घटेगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी व्यक्ति की सतह की तुलना किसी व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है? नहीं। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? शून्य है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो वह क्या करता है? कोई कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए
पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अपने स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरता क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाता है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता नहीं, आयतन अधिक हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, इसका कठोरता पाइप को तोड़ देता नहीं, ये भी नहीं है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये सही है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने से टूट जाती है। जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी कर दिया जाता है। 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सी कर देता है। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 नंबर। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के भार के बराबर। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। नहीं, ये नहीं होगा। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, ये भी नहीं होगा। जब हम अपने पैर को धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ये भी गलत है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये सही है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ चलना कठिन होता है, फिर वही क्वेश्चन है। पैर और बर्फ़ के बीच मध्य घर्षण बल रेड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लुढ़कान अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना से बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? ऊपर आएगा। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे का भार जो है पानी में अधिक होता है और पारे में कम होता है। नहीं, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है। पारे में कोई वस्तु नहीं डूब सकती। पारे का घनत्व जो है स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे के गेंद पारद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का जो डेंसिटी है
अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित होता है क्या? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। नहीं सॉरी, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा घनत्व। देख लीजिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र की पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र की पानी का जो डेंसिटी है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बादल में किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न डेंसिटी के कारण। समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 बार। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है ना बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब जब अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, प्राय तेज आंधी आने पर फुस टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। छत के नीचे दाब समान रहता है, इसलिए क्या होता है? छत उड़ जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे क्यों लगाई जाती है? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक मुंह से खून निकलने लगता है। क्या कारण है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटने लगता है। हवाई जहाज़ के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 90। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1 डिग्री कम हो जाए, तब पृथ्वी का जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। सॉरी, पृथ्वी के जी का मान 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है।
गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाती है। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल क्या होता है? घट जाता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल घट जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालियों में पारा गिर जाता है। 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है। वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरित करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। जब हम रबर को गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है? चली हुई गोली इसमें होता है, चलता हथौड़ा इसमें भी होता है, बहता हुआ पानी इसमें भी है गतिज ऊर्जा, खींचा हुआ धनुष इसमें नहीं होता, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv², यानी कि 1/2 m गुना v, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर होता है? पास्कल के नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई है? रेलगाड़ी के भार स्थित क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। जब दूध का प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अब केंद्रीय बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से अपनी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि
अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन जो है अब केंद्रीय बल पर काम करता है। अब केंद्रीय बल पर काम करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? इस पर गैस अणु का पलायन वेग उनके मध्य वायु उनके वर्ग मध्य मूल वर्ग से कम होता है। क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? निम्नलिखित में क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग है पृथ्वी का। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का जो भार है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो पिंड क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका द्रव्यमान बदल जाता है? नहीं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 123। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण गति से नीचे। किसी तुलकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितना होता है? 3600 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है। टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक उछलती है। पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक होता है गुरुत्व केंद्र। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बात सही है, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 130। लोलक की आवर्तकाल जो होता है लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाता है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय है। झूलने का समय है 2 गुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी।
एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगा? p²/2m हो जाएगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्षता से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार का धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 144। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरी नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचता है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। संभावतक कैमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उड़ती है और बाहर चली जाती है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल गर्द निकाल देते हैं। सही बात है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। यदि केश नली का व्यास क्या कर दिया? दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। केश नलियों के किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े की ऊंचाई कम व्यास वाले केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? कोशिकीय घटना। क्वेश्चन नंबर 155। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है 156 नंबर। आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? पल्लवन का नियम है। आर्किमिडीज का नियम जो है पल्लवन का नियम है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है।
उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। द्रव के आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का बल। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि पानी हटाती है। आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ग्रीस देश का है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक ऊर्जा को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः अंतरिक्ष की गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति में गैस के रूप में ईंधन के रूप में वहन करता है। दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? 29.4। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 600 kg। 100 kg। द्रव्यमान तो नहीं घटेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा। परिवर्तन होगा तो मास में, उसमें भार में। पावर का असाई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? पावर का असाई मात्रक वाट है, किसके समतुल्य है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यू। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला के आकार का हो जाएगा, वही रहेगा। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। 173। निम्नलिखित में किस एक के लिए कैसिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना, ये नहीं है, किसमें केवल कैसिक। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद को फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बहरना कैसिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ये भी नहीं होगा। ऊर्जा सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, ये भी नहीं है। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश, ये सही है। ऑप्शन डी। प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पास्कल की इकाई क्या है? दाब। 1 kg
पर cm स्क्वायर, 1 kg पर cm स्क्वायर किसके समतुल्य है? 1 बार के बराबर है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। किसी पिंड का भार क्या है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है। विद्युत बल। विद्युत बल क्या है? विद्युत बल विद्युत आवेश कूलाम से संबंधित है। विद्युत विभव वोल्ट हो जाएगा। विद्युत धारा क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। विद्युत बल न्यूटन। नेक्स्ट है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। सबसे अधिक प्रत्यक्षता स्टील की होती है। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव नहीं। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेज़ी से वृत्ताकार घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पष्ट रेखीकृत उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के साथ सांद्रण घोल में तैरता है। कारण, नमक के घोल घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल जो है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति का मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तन्य को कम करता है। न्यूटन मीटर की मात्रा है बल। न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है? ऊर्जा का। बल का तो मात्रक न्यूटन है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। शक्ति का वाट है। डायनमो से परिवर्तित होता है। डायनमो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में मोटर, आंतरिक ऊर्जा को ये नहीं है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है?
चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? अंटार्कटिका के कैंप में, क्योंकि ध्रुव पे है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पे। पास्कल के नियम पे। पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203। न्यूटन मीटर नहीं है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल का। बल का तो केवल न्यूटन। गति, ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। कोणीय वेग जो है किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग का बर्नौली सिद्धांत जो है निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है? ब्रह्मगुप्त ने। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी की चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त पड़ जाती है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होते हैं? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही है। 200। क्रिकेट के गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण तक। समाप्त होता है फिजिक्स का पहला चैप्टर और आगे हम देखें